नुस्खा बताने लगा हूं, अमल करोगे तो बेनियाज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जो अजान होने के बाद मस्जिद में आ जाए और बैठकर इमाम का इंतजार करे, उस शख्स के लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। आज मुझे बाहर भेज दो हजरत, डोंकी लगा के भेज दो, कश्ती में छुपा के भेज दो, ईरान का बॉर्डर पार कर लूंगा, यूनान का बॉर्डर पार कर लूंगा, तुर्की का बॉर्डर पार कर लूंगा। उसको बताओ भाई रास्ते में गोली लगने का खतरा है, भाई मैं वो भी रिस्क ले लूंगा। लेकिन यहां 15 मिनट बैठकर जो इमाम के आने से पहले इमाम का इंतजार करे, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। मैंने वो दुआ नहीं करवानी है। हुजूर बहुत कुछ दे के गए यार, हुजूर ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बहुत कुछ अदा कर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज फज्र पढ़े और नमाज फज्र पढ़ने के बाद अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करे, उस दिन के उसके सारे काम अल्लाह के जिम्मे। छोटी बात है हजरत? नहीं भाई, छोड़ो ही कितने सूरह यासीन पढ़नी। ये बताओ बाहर कैसे जाना है? मौलवी साहब को तवीज है बाहर जाने वाला? ये मैंने अप्लाई कर रखा है, वीजा को है आपके पास तावीज? सूरह यासीन नहीं मैं पढ़नी, यासीन नहीं पढ़नी, नहीं तन्हा छोड़ा, इतना कुछ अता कर गए। वही ये जो सूफी हैं, जो हकीम अब्दुल हई थे, जो नजीर, ओ भाई क्या था वहां सूरह यासीन की बरकतें थी। मैंने एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार देखा, सोचा भी क्या है ये। कई बार हजरत, क्योंकि बिल्कुल नियर फजर मैं इमामत करवाता था मोची मोहल्ले, नमाज पढ़ के जाना, हकीम साहब को अपने दस्ते मुबारक से उठाकर हमने बाहर चारपाई पर लाकर बिठाना। वो भाई अल्लाह की कसम है कुछ नहीं हकीम साहब की चारपाई पे होता था, लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद दुनिया की हर वो नेमत जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं हकीम साहब के कदमों में पड़ी होती थी। ये क्या था? ये सूरह यासीन की बरकत थी। खोलो हजरत, हुजूर हमें नहीं इतना हाथ छोड़ के। नबी अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया जो रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको फाका नहीं आएगा। करके तो देखो मेरे दोस्तों, करके देखो, सीधे रास्ते में, फिर इंशाअल्लाह आपको कुछ मांगना नहीं, हर चीज आपके पीछे पीछे चलेगी।